उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। इस किले की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में थी, लेकिन एक सांप ने पूरे भानगढ़ को नस्तो नाबूद कर दिया। आइए जानते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या था उस रात को। वैसे तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक पुराने किले की एक अलग ही कहानी है, लेकिन अगर हम बात भानगढ़ की करें तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये एकदम काल्पनिक कहानी लगती है लेकिन है सच्ची। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती एक खूबसूरत भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर के राज्यों में थी। हर इंसान ने हासिल करना चाहता था। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला रहा था। उस समय उनके लिए हर जगह से शादी के रिश्ते आ रहे थे। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ भ्रमण के लिए जा रही थी। राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूर पर एक युवक जिसका नाम सिंघिया था राजकुमारी को बहुत गौर से देख रहा था, मानो अभी उन्हें लेकर यहां से कहीं दूर चला जाएगा। सिंघिया उसी राज्य में रहता था, लेकिन इसके पहले उसने कभी राजकुमारी को नहीं देखा था। लेकिन जब देखा तो वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था। अब वह हर कीमत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसीलिए वह उसी दुकान में आकर, जिस दुकान में राजकुमारी इत्र ले रही थी, गया और इसी इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया जो राजकुमारी ले रही थी। दरअसल सिंघिया काला जादू अच्छे से जानता था और अब वो राजकुमारी के हुस्न के लिए पागल हो चुका था। सिंघिया ने इत्र की बोतल में काला जादू वशीकरण के लिए किया था, लेकिन राजकुमारी ने इस इत्र की बोतल को लेकर पास के पत्थर में जाकर तोड़ दिया। पत्थर में बोतल पटकते ही सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया और वह पत्थर जिस पे वशीकरण किया गया था, जो कि आपको बता दूं सिंघिया ने इत्र की बोतल में वशीकरण किया था, तो वह पत्थर सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा और उस समय तांत्रिक यानी कि सिंघिया को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वालों की बहुत जल्दी मौत हो जाएगी और दोबारा उन आत्माओं का जन्म नहीं होगा और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। तांत्रिक की मौत के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी इस श्राप से बच नहीं पाई और उनकी भी मौत हो गई। एक साथ इतने लोगों की मौत इतिहास में दर्ज हो गई और आज भी वहां से रूहों की आवाज आती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। कहा यह जाता है सूर्यास्त के बाद जो इस किले में गया दोबारा कभी वापस नहीं आया। आज भी अगर इस किले में आप अकेले होंगे तो तलवार की टंकार और लोगों की चीख सुन सकते हैं। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा होता है और अचानक किसी के चीखने की आवाज आती है। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये भानगढ़ के किले की सच्ची घटना है, जिसमें सिर्फ एक रात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे भानगढ़ की कहानी ही बदल के रह गई। ना सिंघिया ने राजकुमारी को देखा होता, ना इस तरीके का वो श्राप देता और ना इस तरीके से भानगढ़ में एक साथ इतनी सारी मौतें होती और ना ही उस किले को भूतिया किला कहा जाता। हालांकि कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।